और देखिए, संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की मीटिंग पर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि बीजेपी अब लगातार इस पूरे मुद्दे पर घेरती हुई अखिलेश यादव को नजर आ रही है और उनकी पार्टी को भी। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से संसद के बगल में जो सांसदों ने मीटिंग की, उस पर यह विवाद बढ़ रहा है। बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही है, तो वहीं अखिलेश यादव इसे आस्था से जोड़ते हुए देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो पूरी चीजें नमाजवादी उनको कही जा रही है, ये गलत है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मस्जिद मीटिंग की एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इसे आस्था से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, तब अखिलेश यादव अपने सांसदों और इमाम मुहिबुल्लाह नदवी के साथ मस्जिद में गए, जहां उन्होंने कुछ देर बैठकर बातचीत की। जब मस्जिद में बैठक की तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया। इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति जताई, साथ ही इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया। मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती बनने की होड़ में हैं। सभी विपक्षी दल इसी होड़ में लगे हैं। शांगुर पर इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जगता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताया और कहा, संविधान में साफ लिखा है, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन एसपी मुखिया को संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मस्जिद में मीटिंग पर एतराज जताया और कहा कि ये मस्जिद की पवित्रता और गरिमा के खिलाफ है। मस्जिद के सहन के अंदर समाजवादी पार्टी की मीटिंग की और उस मीटिंग में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बख्श और कई हिंदू हजरात, 2 महिलाएं भी वहां पर दिख रही हैं मीटिंग में। ये मस्जिद की तौहीन है और मस्जिद के तकद्दुस और उसकी पाकीज़गी के खिलाफ ये कदम है। मौलाना नदवी को ये सोचना चाहिए कि ये मस्जिद खुदा का घर है, ये सियासत का अखाड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा, आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि कोई ना जुड़े, दूरियां बनी रहें। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। फिलहाल मस्जिद मीटिंग पर तकरार बढ़ रही है। जहां बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही है, तो वहीं अखिलेश इसे आस्था से जोड़ रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।